बदले वो चाहिए मुझे। He was just a voice of Gopal Goalkanda। पकड़ो जाके, उसको सब बता। ऐसा काम मतलब कुछ साजिश के दौरान या क्या कैसे हुआ है, ये मैं चाहूंगा कि पुलिस पूरी तरह तहकीकात करे। आज से 6 साल पहले इस परिवार को क्या पता था कि उन्हें एक दिन अपनी बेटी का मातम मनाना पड़ेगा। साल 2006 की बात है। दिल्ली के अशोक विहार में रहने वाली गीतिका शर्मा अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुन रही थी। गीतिका ने 12वीं क्लास की परीक्षा पास की थी। जिंदगी का अगला कदम क्या हो, वो इसी उधेड़-बुन में थी। शायद गीतिका ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि आगे उसे पढ़ाई करनी है या फिर नौकरी। और फिर 18 अक्टूबर 2006, वो तारीख जब गीतिका नौकरी करने का फैसला कर चुकी थी। 17 साल की गीतिका ने हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा की MGLR एयरलाइंस में बतौर केबिन क्रू ट्रेनी नौकरी कर ली। यहाँ से गीतिका की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो चुका था। आसमान की ऊंचाइयों में सैर कर रही गीतिका के सपने भी उड़ान भर रहे थे। केवल 7 महीने में गीतिका को प्रमोशन मिल गया। गीतिका केबिन क्रू ट्रेनी से केबिन क्रू बन चुकी थी। गीतिका खुश थी। गीतिका की कामयाबी का ये सिलसिला बहुत तेजी से चल रहा था। ठीक 13 महीने बाद गीतिका को सीनियर केबिन क्रू बना दिया गया। नौकरी के महज 2 साल और 19 साल की छोटी सी उम्र में गीतिका ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। ये सिलसिला रुका नहीं। सीनियर केबिन क्रू बनने के ठीक 7 महीने बाद एक बार फिर गीतिका का पद और जिम्मेदारी बढ़ गई थी। गीतिका को MGLR ग्रुप के कोऑर्डिनेटर के पद पर प्रमोट कर दिया गया और 1 जुलाई को MGLR ग्रुप होटल में गीतिका का ट्रांसफर हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस दौरान गीतिका ने MGLR ग्रुप के गोवा के कसीनो का काम संभाला। कुछ मौकों पर गीतिका गोपाल कांडा के साथ गोवा भी गईं। अब गीतिका MGLR ग्रुप में डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रही थी। गीतिका 5 स्टार रिजॉर्ट के मिंट क्लब कसीनो का काम देख रही थी। लेकिन इसके बाद गीतिका ने MGLR ग्रुप छोड़ने का मन बना लिया था। गीतिका ने MGLR से इस्तीफा दे दिया था और करीब 1 महीने बाद गीतिका ने एमिरेट्स एयरलाइंस में नौकरी कर ली। वो मेल गोपाल गोलकांडा ने अपने पावर को मिसयूज करके गुड़गांव SHO के लेटर पैड पे वो उसने मेल एमिरेट्स में किया था, जिससे कि मेरी वैन टर्मिनेट हो जाए। उस मेल में क्या था? और उसके जब वो उनकी वहाँ पे बोर्ड मीटिंग हुई, जब मुझे गीतू ने पूरा वर्ड टू वर्ड बताया था इन पर्सन, जब वो यहाँ आई थी, उसने ये बोला कि उस पूरे पैनल ने बोला था हमें पता है ये पेपर्स फ्रॉड हैं, पर फिर भी ये आपका इंडिया का मामला है, हम दुबई में सॉल्व नहीं कर सकते, आप ये सॉल्व करके आइए। नौकरी करने के 1.5 महीने के भीतर गीतिका ने एमिरेट्स से भी इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर MGLR ग्रुप का हिस्सा बन गई। गोपाल कांडा खुद अपनी वाइफ के साथ हमारे घर पर आए और लिटरली मेरे सिस्टर के हाथ जोड़ के पैर पकड़ के बोला कि मैं तुझे एश्योरेंस देता हूं कि आज के बाद तेरे साथ कंपनी में कोई मिस हैपनिंग नहीं होगी। उसकी वाइफ ने बोला कि भाभी जी आप कोई चिंता मत कीजिए, मैं खुद कंपनी ज्वाइन कर रही हूं, तो बच्चे को कोई भी वो नहीं होगा, हम इसको अपनी बेटियों की तरह रखेंगे। इस बार गीतिका ने MGLR की सहयोगी कंपनी सुपरसोनिक पे बतौर निदेशक के पद पर ज्वाइन किया। गीतिका का मासिक वेतन 60,000 रुपए था। सिर्फ 22 साल की उम्र में निदेशक जैसा बड़ा पद मिलना गीतिका के लिए किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन 1.5 साल बाद मई 2012 के आखिर में गीतिका ने एक बार फिर MGLR से इस्तीफा दे दिया। अब तक गीतिका करस्पॉन्डेंस से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुकी थी। 25 जुलाई को गीतिका ने MBA कोर्स में दाखिला ले लिया था, लेकिन कोर्स में दाखिला लेने के महज 10 दिन बाद ही गीतिका के कमरे से उसका शव पंखे से लटका मिला। आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से गीतिका को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा?